मोहतरम अफरासियाब खटक साहब, जनाब सलमान अकरम राजा साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ कायदीन, मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, हाज़िरीन मजलिस, वक्त मुख्तसर है। मैं चंद बातें इस मजलिस के मुनासिबत से रखना चाहूँगा, लेकिन मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ तहरीकी तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान को, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को, कि उन्होंने तमाम सियासी जमातों को, मीडिया को दस्तूर की बहाली के लिए, अवामी हुकूक के लिए इकट्ठा किया, और मैं उनको यकीन दहानी कराता हूँ कि वो इन मकासद के लिए जहाँ और जब भी मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हूँगा इंशाअल्लाह। दिसंबर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और दिसंबर में 2 वाक़यात हुए हैं, और दोनों वाक़यात से हमारी एस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदिरा ने कोई सबक नहीं सीखा। एक वाक़या 16 दिसंबर 2014 का आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाक़या है। अगर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के जिम्मेदारान को सजा दी जाती, एहतिसाब होता, तो आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना होती। आज पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी है, इसका मतलब है 16 दिसंबर 2014 एपीएस के जिम्मेदारान, उनका एहतिसाब नहीं हुआ है। और दूसरा वाकया 16 दिसंबर 1971 का है। 16 दिसंबर 1971 को जब मुल्क तोलक हुआ, क्यों हुआ? 2 वजूहात की वजह से हुआ। एक, मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। दूसरा, फेडरेटिंग यूनिट को उसके हुकूक नहीं दिए गए। आज भी मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। आज भी फेडरेटिंग यूनिट को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। इसलिए हमारी मुक़्तदिरा, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने कसम खाई है कि उन्होंने लर्न नहीं करना है। उन्होंने माजी के वाक़यात से, सानेहात से सबक नहीं सीखना है। मैं पूछना चाहता हूं, सोहराब बरकत और उन जैसे दीगर सहाफी क्यों जेल में है? आज एमनेस्टी इंटरनेशनल आपके चेहरे से निकाब उतार रही है। आज मीडिया के लिए पाकिस्तान ग्वांटानामो बे बन गया है। आज प्रेस इन चेन है। आज इख्तिलाफी आवाजों का गला गूंथा जा रहा है, और उसके साथ सूबाई हुकूक नहीं है। क्यों एनएफसी नहीं दिया जा रहा? क्यों लोगों को अपनी बिजली का खालिस मुनाफा नहीं दिया जा रहा? क्यों 1 करोड़ से ज्यादा कबाइल को उनके मालियाती और आईनी हुकूक नहीं दिए जा रहे? और उसके साथ साथ इस वक्त मुल्क की जो मईशत की सूरत हाल है, मैं उस पर क्या तबसरा करूंगा। खुद हुकूमत जिनसे कर्ज लेती है IMF, उसका रिपोर्ट, उसके लिए एक चार्जशीट है। IMF के रिपोर्ट ये बात बताती है कि 6000 अरब रुपए का करप्शन हो रहा है। IMF की रिपोर्ट ये बात बताती है कि मईशत डूब रही है। IMF की रिपोर्ट ये बात बताती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर करप्शन के गहरे बादल छाए हुए हैं। शर्म आती है हमारे हुक्मरानों को? ये वो डोनर एजेंसी बता रही है जो आपकी मईशत को जिसने सहारा दिया हुआ है। बेरोजगारी है। मेरे नौजवान अपनी मां बहन का जेवर बेच के, ट्रैक्टर बेच के, 5 मरले का घर बेच के इंसानी स्मगलरों को पैसे देते हैं और समंदरों में मछलियों के खुराक बन रहे हैं। और जो कानूनी रास्ते से एयरपोर्ट से जाते हैं, उनको आप एयरपोर्ट पर बेइज्जत कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट फाड़ रहे हैं। ये आप मुल्क के नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं? न मुल्क के अंदर उनके लिए तालीम है, न मुल्क के अंदर उनके लिए रोजगार है, न मुल्क के लिए उनके अंदर इज्जत है, और जब वो बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट को उनके बेइज्जती के मराकिज आपने बना दिए। और ये सारे मसाइल हैं मुल्क के, और इन मसाइल पे पार्लियामेंट वो अंगूठा छाप, रबर स्टैंप, गुलाम, स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज जाली पार्लियामेंट, वो खामोश है। वो अगर कानून साजी करती है तो 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में,
27वीं आईनी तरमीम क्या है? 27वीं आईनी तरमीम अदलिया को बेख्तियार करना है, चंद लोगों के हाथों में ताकत का इर्तिकास करना है और इस्तिस्ना देना है। गैर आईनी, गैर शरी, गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर इंसानी इस्तिस्ना जैसे पाकिस्तानी कौम मुस्तरद करती है। यह है पार्लियामेंट का किरदार। मैं उस दिन इमरान खान की बहनों से यकजहती के लिए अडियाला जेल के सामने गया। 3 घंटे मुझे लगे, 3 नाकों से मुझे वापस किया गया। अनजाने सुनसान रास्तों पर मैं 3 घंटे के बाद रात 2 बजे उनके पास पहुंचा। वो क्या चाहते थे? वो अपने भाई से मुलाकात चाहते थे। उनका आईनी कानूनी इंसानी हक है, और जब वो मुलाकात नहीं हो रही थी तो वो अपनी लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट को इस्तेमाल करते हुए वहां धरना दिए बैठे थे। मेरी मौजूदगी में जब वो मुझसे इसराइली जेल में गुजरे हुए अय्याम के वाकयात सुन रहे थे तो उसी वक्त वाटर कैनन, लाठियों और पत्थरों से उन बुजुर्ग खवातीन के ऊपर हमला कर दिया गया। यह फाशिज्म है, यह फाशिज्म है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और यह इस बात की अलामत है कि यह हुकूमत खौफजदा है, यह इंसानी हुकूक का कातिल है और यह इख्तिलाफी आवाजों से डरती है। इसलिए मैं मुतालिबा करता हूं, इमरान खान जमीर का कैदी है, उनको रिहा करो। अली वजीर जमीर का कैदी है, उनको रिहा करो। अली वजीर के ऊपर सिरे से कोई FIR नहीं है। उनके वकला परेशान हैं अली वजीर के कि हम किस चीज में उनका केस लड़े। बगैर किसी वजह के उनको कैद में रखा गया है। मारंग बलोच को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, अली वजीर को रिहा करो, मारंग बलोच को रिहा करो, सियासी कैदियों को रिहा करो। यह अवाम का मुतालिबा है। आपने पाकिस्तान को ओपन एयर प्रिजन बना दिया है। एक वसीअरीद कैद खाना है जो चंद लोग इस कैद खाने के जेलर हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इसको मुस्तरद करते हैं। इनकलाब फ्रांस से सबक सीखो, श्रीलंका से सबक सीखो, नेपाल से सबक सीखो, बांग्लादेश से सबक सीखो। वहां पब्लिक अपराइजिंग हुई, क्यों हुई? 4 चीजें थी, एक एक जुमले में बताता हूं। पहली चीज ये थी वहां पर कि जबरदस्त किस्म का माशी बहरान और बेरोजगारी। आज पाकिस्तान उसका सामना कर रहा है, माशी बहरान और बेरोजगारी है। दूसरी चीज, वहां पर अशराफिया का कब्जा था। आज चौकीदार और पहरादार और चौकीदार और पहरादार के वफादार चंद लोग पाकिस्तान के मालिक बन चुके हैं।